Hello 9th standard students. Today we are going to solve the question number E and question number F of the second chapter. Okay. तो अगर क्वेश्चन है इफ़ एन ऑब्जेक्ट है जीरो मोमेंटम, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है, डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, क्या उसको काइनेटिक एनर्जी रहेगा? एक्सप्लेन योर आंसर. आपको आंसर एक्सप्लेन करना. देखो कैसे करते हैं. सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. करेक्ट है. अगर मैंने दोनों में m का मल्टीप्लाई किया, किसका मल्टीप्लाई किया? m का, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर अपॉन वी, m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. करेक्ट है. इसको यहाँ पे रीज़न देने का मल्टीप्लाइड बाय m, मल्टीप्लाई बाय m. इज दिस क्लियर? लाइट चालू करना. करेक्ट. हाफ एम वी इसका लिखा और बाद में क्या किया? दोनों में m का मल्टीप्लाई, यहाँ पे m का मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 2m का मल्टीप्लाई होगा. राइट. अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m. क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल टू एम वी होता है. p इज इक्वल टू क्या होता है? तो m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? p स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2m. इफ क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है? जीरो. इफ ऑब्जेक्ट मोमेंटम इज जीरो, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m है ना. ये k है ना, सब k है. p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m. तो अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है, जीरो स्क्वायर अपॉन 2m आएगा, मतलब आंसर कितना आएगा? जीरो ही आएगा. यहाँ पे लिखा. देखो एक बार वापस बता देता हूँ. पहला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m हो गया. m स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, क्योंकि p इज इक्वल टू एम वी, p स्क्वायर अपॉन 2m. अभी जो मोमेंटम है, मोमेंटम कितना बोला है? जीरो. तो जीरो स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2m की जगह पे जीरो स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूँ. तो जीरो को किसी से भी डिवाइड करेगा, आंसर कितना आने वाला है? देयरफॉर इट इज प्रूव्ड. दिस विल बी द आंसर ऑफ द ई क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट. ये जो आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर है. इफ एन ऑब्जेक्ट है जीरो मोमेंटम, डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन द आंसर. तो इसको काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा. नेक्स्ट इज व्हाई इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सर्कुलर मोशन, व्हाई इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जीरो. मतलब जो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है तो इसका जो वर्क डन है जीरो क्यों होता है? ये आंसर अपने को देखना है. आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज रिटन हियर. अभी सबसे पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने कोई इस पत्थर को धागे में बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं, राइट. तो गोल गोल घूम ही रहा है, लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं. तो देखो कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क क्या होता है? जीरो होता है. जब हम लोग भारी पत्थर को खसकाने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन खसक नहीं रहे, तो वर्क डन जीरो ही होगा. तो सेम ऐसे यहाँ पे होता है. व्हेन द बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, देन इन दैट केस देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट. वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. समझ में? अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन विल बी जीरो. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा. therefore we have to write the question. कैसे लिखना है क्वेश्चन? therefore if an object moving with uniform circular motion, the work done will be zero. If an object moving with uniform circular motion, the work done will be zero. मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ. This will be the third point. If the object moving with uniform circular motion, then work done will be zero. Okay? Then total 3 points are there. पहले पॉइंट में क्या बताया? व्हेन द बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इन दैट केस देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा. इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन विल बी जीरो, राइट. देयरफॉर इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन वर्क डन विल बी जीरो. ओके. देन यू हैव टू राइट 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम, द काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर. ये क्वेश्चन लिखना है. एंड सेकंड, व्हाई इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है. तो पहले क्वेश्चन का आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर एंड दिस इज द
Second question's answer. Along with that, you have to fill in the blanks. क्या है? For work done to be performed, energy must be transformed from one place to another and transformed from one type to another. ये दो आंसर राइट रहेगा. For work to be performed, energy must be transformed from one place to another and from one type to another. Joule is the unit of work and energy. Joule किसका यूनिट है? Work और energy. Third question. Which forces involved in dragging a heavy object on a smooth horizontal surface have the same magnitude? Reaction and gravitational force. Gravitational force आएगा और कौन सा आएगा? Reaction. Power is the measure of rapidity with which work is done, and the slowness with which work is performed. So first and third will be the right answer. And last question. While dragging and lifting on object, negative work is done by gravitational force and frictional force. While dragging or lifting the object, negative work is done by gravitational force and फ्रिक्शनल फोर्स. तो टोटल आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स है. चूज़ वन और मोर आंसर में. ए का आएगा पहला और तीसरा, बी का आएगा सेकंड एंड फोर्थ, सी का आएगा थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, एंड डी का आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, एंड ई का आएगा सेकंड एंड थर्ड. ओके, देन for today's homework you have to write the answer of these two questions, E and F, and you have to write this fill in the blanks A, B, C, D and E. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.